भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी थी। द्रौपदी पूछती है कि ऐसी कौन सी मजबूरी? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे पेट में दुर्योधन का अन्न पड़ा है। ये अन्न का प्रभाव देखो कैसा, सभी जगह है। राक्षस जिसको हम कहते हैं ना, वो वैसे तो मानव ही है, फिर भी राक्षस क्यों कहते हैं? उनका भोजन आप देखो, ये भोजन का स्वभाव पे प्रभाव। और जिसको हम संत कहते हैं वो भी एक मानव है, उनका भोजन देख लो, वो क्या खाते हैं? प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं और ज्यादातर वो निर्जल उपवास करते हैं, खाना छोड़ते रहते हैं और केवल हवा खाते हैं, ओनली एयर। तभी वो संत कहलाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। सर्वर तरुवर संत जन, 14 वर्षे मेघ, परमार्थ के कारण चारु दरिया दे। ये जो हम कहते हैं, ये संत की व्याख्या, संत की तुलना सरोवर और तरुवर यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति के साथ की गई है। वो जितने परोपकारी है उतने परोपकारी ये संत लोग हैं। संत है हमारे जैसे, वो इंसान ही है और कोई नहीं है। लेकिन जैसे उनका खाना बदल गया, प्लांट बेस्ड पे आ गए और इसमें भी ज्यादा से ज्यादा वो हवा पे आ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, तब उनका स्वभाव जो हवा खाने वाले हैं, प्रकाश खाने वाले वनस्पति जैसा हो जाता है, परोपकारी। तो ये भोजन का प्रभाव पड़ता है, स्वभाव। हमें यदि गुंडा बनना है, हमें यदि दुर्गुण हमारे जीवन में लाना है, तो हम गलत आहार खाएंगे तो दुर्गुण ही आएंगे। और यदि सही भोजन खाएंगे तो हम सद्गुणी बन जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा तन, ये तो तन है, देह है, जैसा अन्न खाते हैं वैसा बनेगा। गलत खाते हैं तो रोगिष्ठ बनेगा, सही खाते हैं तो निरोग बनेगा, अन्य प्राणी की तरह। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न यदि अच्छा है, सही है, तो मन भी हमारा वैसा रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप उत्पन्न होगी। हाँ, डालना नहीं पड़ेगा। तो जैसा अन्न वैसा मन। मन जब शुद्ध हो जाता है, मन सही हो जाता है, तो मन में से विचार उठते हैं, तो अब वो विचार पॉजिटिव ही आएंगे, सही, अच्छे, परोपकारी, ऐसे विचार आएंगे। अब लूटने का विचार नहीं आएगा, लूटाने का विचार आएगा, बटोरने का विचार नहीं आएगा, बांटने का विचार आएगा। तो ये सारे विचार मन से जन्म लेते हैं और सारी क्रियाएं विचार से जन्म लेती हैं। जो भी हम एक्ट करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, ये विचाराधीन है। विचार यदि सही है, अच्छे हैं, तो हमारा कार्य, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, यानी कि हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन।
तो यदि हमें सही जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, मौज मजा मस्ती आनंद से जीना है, तो हमारा भोजन सही होना जरूरी है। गलत भोजन खाएंगे और बाद में कुछ भी करेंगे, कभी सही जीवन हम नहीं जी सकते, मौज मजा मस्ती से जीवन नहीं जी सकते। चाहे कितना भी धन हो हमारे पास, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संतति हो, हाँ, सब बेकार। इसलिए हम कहते हैं कि यू आर, कहा जाता है ना कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो आपको कैसा बनना, उस हिसाब से हमें हमारा भोजन लेना। सज्जन बनना, संत बनना है, तो भोजन को भी त्याग, सही भोजन को भी त्याग करना है। निरोग बनना है, अन्य प्राणी की तरह प्राणी बनना, पशुओं की तरह पशु बनना है, मनुष्य पशु मनुष्य प्राणी। तो सही भोजन खाएंगे तो हम निरोग रहेंगे, अन्य प्राणी की तरह हम प्राणी बन जाएंगे। लेकिन इससे ऊपर उठना है, संत बनना है। तो संत ने जो खाया ऐसा हमें खाना पड़ेगा, यानी कि जो सही भोजन खाते हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके हमारा जीवन संत जैसा हो सकता है, भक्त जैसा हो सकता है। तभी अब हमें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, अब भगवान हमारे पास आएंगे। जैसे शबरी के पास भगवान आए, शबरी ने क्या भगवान को खिलाया हम जानते हैं, हाँ? तो भोजन से सारी सृष्टि बनी हुई है, लेकिन हमने उसमें ही गड़बड़ी कर दी। और गड़बड़ी करती होती तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। बहुत गड़बड़ी हमने की है, लेकिन सबसे नुकसान करने वाली गड़बड़ी इंसान ने की है, तो खान पान में की है। रहन सहन में भी हमने बहुत गड़बड़ी की, लेकिन इतना नुकसान वो नहीं पहुंचा। लेकिन ये खान पान है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे हमारा शरीर बनता है, इससे स्थूल शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर भी बनते हैं। यानी कि ये स्थूल देह बनता है, हड्डियां, मांस, लहू का ये जो स्थूल देह है वो भी भोजन से बनता है। और जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब कुछ भी भोजन से ही बनते हैं। तो इस सभी को ठीक करना है तो भोजन ठीक करना होगा। इसलिए हम भोजन पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। भोजन जब यदि सही होने लगेगा तो भजन भी अपने आप होने लगेगा। भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भजन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, दिखावा, इससे कोई फायदा नहीं। भजन तो स्वतः है, भीतर से आता है वो भजन। तो चाहे कोई भी मानव जीवन में हम कोई भी ऊंचाई चाहते हैं तो हमें भोजन पे जोर देना होगा। भोजन को ही छोड़कर बाकी कहीं भी आप ध्यान देंगे, हाँ, ऐसे आश्रम में जाके ध्यान लगाएंगे, बेकार, कुछ नहीं होने वाला है कभी, जब तक भोजन नहीं सुधरेगा। पहले भोजन सुधारना पड़ेगा, बाकी आप आपके घर में भी रहें, ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगाने की चीज नहीं है, ये स्वतः सहज अपने आप लगता है। तो
जब तक भोजन नहीं सुधरेगा, कुछ भी करेंगे बेकार है, केवल व्यर्थ प्रयत्न है। तो दूध के बारे में हम देखते थे कि जो दूध केवल घास खाकर गाय और भैंस के शरीर में उत्पन्न होता है,